कई राजनीतिक पार्टियां विकास दुबे की इनकाउंटर को झूठा बता रही हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, विकास दुबे का जो एनकाउंटर था वो बहुत ही जायज़ स्टेप था, जो लेना बहुत ज़रूरी था। हम सब जानते हैं, अगर कोई भी टेररिस्ट या कोई भी आतंकवादी या कोई भी गुनहगार भागेगा तो पुलिस उसको मारेगी ही, उसे पकड़ेगी जाके, और अगर वो नहीं रुकेगा तो गोली चलानी पड़ सकती है। और इस राजनीति इस उस पे ये सब कहना कि एक फ़ेक एनकाउंटर है, आप उन पुलिस वालों से जाके पूछिए जिन्होंने ये कदम उठाया, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, ये जानते हुए भी कि उस आतंकवादी ने 8 पुलिस वालों को मारा, उन्होंने ये ध्यान में रख के उसकी हत्या कर दी। मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप था और बहुत ज़रूरी था। अगर कोई भाग रहा है और अगर ये स्टेप लेना ज़रूरी था उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा किया गया, ये स्टेप लिया गया। और जो भी पार्टियाँ ये सब कह रही हैं, उनका हमेशा से काम रहा है इस गवर्नमेंट में नुक्स निकालना। बस वो ये नहीं समझ रही कि इस वक्त गवर्नमेंट में नुक्स निकालना नहीं है, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की जो सुरक्षा दल है, उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये बोलकर कि एक फ़ेक एनकाउंटर था। तो मुझे लगता है कि हमें सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो एक हत्यारा था जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी बेरहमी से, उसके लिए ये चीज़ होना, उसको मार डालना, ये बहुत ज़रूरी था। और चाहे तो इससे ज़्यादा बुरी पनिशमेंट उसके लिए कुछ नहीं थी कि वो एक पुलिस वाले के हाथ से ही मरे। विकास दुबे की मां ने उनका शव लेने के लिए मना कर दिया था, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक माँ के दिल से कोई क्या पूछे, उसका बेटा एक गुनहगार था तो उस माँ ने उसके शव को लेने से मना कर दिया। यही कई सारी जो माएँ हैं वो अपने बेटों का गलत नहीं भी साथ देती हैं। बहुत सारे रेपिस्ट ऐसे होते हैं, जब उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनकी माँ उनका शव मांगती है, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत बात है। आप एक इंसान जिसने बेरहमी से किसी की हत्या की हो, किसी के साथ बुरा किया हो, जिसके परिवार को एक मतलब चूर चूर कर दिया हो, उस इंसान के शव का आप क्या करेंगे? उस इंसान को तो मरने दीजिए। और अगर एक माँ ये स्टेप लेती है और कहती है कि मुझे मेरे बेटे का शव, या मेरा वो बेटा ही नहीं था, मैं उसको बेटे मानने से मना करती हूँ और मुझे उसका शव की ज़रूरत नहीं, तो एक माँ ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और ऐसी बहुत सारी माएँ जिनके बेटे या बच्चे गुनहगार निकलते हैं, उन माँओं को भी मैं चाहती हूँ कि यही करना चाहिए। और बहुत दिलेरी का काम है अपने ही बेटे को अस्वीकार कर लेना। पर जिस तरीके से ये सब सामने आया कि उसने हत्या करी पुलिस वालों की, और उसके ऊपर कम से कम 75 से 80 केसेस चल रहे थे ऑलरेडी पूरे यूपी में, तो मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ा स्टेप था। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके गांव वालों ने बोला है कि बहुत एक रिलीफ मिला है हमें उसकी हत्या से, बिकॉज़ हम लोग भी टेरर में रह रहे थे। और तो इसलिए माँ इस चीज़ों से माँ को दुख तो बहुत पहुँचता है, पर माँ खुश भी होती है कि ऐसी औलाद से तो ना औलाद होना ही बेहतर है। तो मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है कि उसकी माँ ने मना कर दिया कि मुझे अपने बेटे का शव नहीं चाहिए, और उसको ऐसे ही मरने दिया। बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे लग रहा है कि उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है कि उसकी माँ ने ही उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। आज विकास दुबे की मौत के बाद सब खुश हैं, लेकिन जब किसी आतंकवादी की मौत होती है तो यही लिबरल लोग उस पर सवाल उठाते हैं और उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। देखिए, लिबरल लोगों का शुरू से ही चलता आया है ये। पहले वो जब अफजल गुरु मरा तब उन्होंने सवाल उठाए कि अफजल गुरु को क्यों मार दिया। आज विकास दुबे पे वो यही सवाल उठा रहे हैं कि उसको क्यों मार दिया गया, और वो सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए था, उसे हमें उसके हाथ में हमें कोर्ट के हाथ में दे देना चाहिए था। मतलब एक बात बताइए, अगर कोई आदमी आप पे बैक फायर कर रहा है, एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसे रोकेंगे? क्या आप उसको कैसे पकड़ेंगे? गोली खा लेंगे? नहीं, आप उसे पलटकर मारेंगे। यही हमारे देश के पुलिस वालों ने किया, यूपी के पुलिस वालों ने किया। वो जब भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको मार दिया। इन लोगों का शुरू से है, जब भी जेएनयू या जामिया में कुछ भी हुआ है, ये लोग एकत्रित हुए, इन्होंने देश के खिलाफ नारेबाजी की, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब कहा। और आज भी यही देश पे सवाल खड़ा कर रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट पे सवाल नहीं हो रहा है, ये देश के पुलिस वालों पे सवाल हो रहा है, ये आर्मी पे सवाल होता है कि शायद उन्हें डिसीजन लेने का खुद से कोई हक ही नहीं है। शायद जैसे पहले 8 पुलिस वाले मर गए ये सोचते सोचते कि हमें जस्टिस कब मिलेगा, ये अभी भी मर जाते, उस पर शूट ना करते। मुझे लगता है कि ये लिबरल जो लोग हैं, इनको सिर्फ हर चीज़ में कमी निकालनी है, और जो आतंकवादी, जो सच में जो आतंकवादी लोग हैं, जिनका ये साथ देते हैं, वो उन लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि वो लोग सही हैं,
अगर वो देश को बुरा भला कह रहे हैं, देश के लिए गलत कर रहे हैं, देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, तो वो लोग सही हैं, आप उनको नहीं मार सकते। और यहीं एक जब विकास दुबे को मार दिया गया तो वो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने इसको क्यों मार दिया। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इनका नज़रिया है देखने का, जो जब एक आतंकवादी को मार के कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से आतंकवाद निकलेगा, ऐसे ऐसे नारेबाजी की जाती है। अभी कुछ समय पहले जो भी हुआ जामिया में, हज़ारों में लोग एकत्रित हो गए, हज़ारों में, लाखों में लोग एकत्रित हो गए और देश के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। AMU में भी देश के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे देश के लिए बहुत उल्टा सीधा कहा गया, पर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता है। बट अगर आज एक विकास दुबे को मार दिया गया, जो कि एक टेररिस्ट था जिसका मरना बहुत ज़रूरी था, और हमारे पुलिस वालों ने बिल्कुल सही किया, तो ये उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उस पर भी ये कहा जा रहा है कि ये एक फ़ेक एनकाउंटर था और ये गवर्नमेंट को बचाने के लिए एनकाउंटर किया गया। भला कोई गवर्नमेंट को क्यों बचाने के लिए एनकाउंटर करेगा? वो अपनी जान बचाने के लिए एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि ये लोग समझें कि कोई भी अगर डिसीजन है हमारे पुलिस वाले ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, और वो उनकी भी लाइफ पे डिपेंड करता है। बिकॉज ऑलरेडी 8 पुलिस वाले मार दिए गए बेरहमी से, और उस इंसान के ऊपर ऑलरेडी 70, 75, 80 कितने केसेस दर्ज थे। उसका मरना ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और उस चीज़ पे सवाल खड़ा करना, उस चीज़ पे ये बोलना कि गवर्नमेंट के पर्चे ना खुल जाएं, इस वजह से एनकाउंटर किया गया, मुझे लगता है बहुत ही फुलिश क्वेश्चन है, बहुत ही फुलिश क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। और ये वही लोग पूछ रहे हैं जो देश के आतंकवादियों का साथ देते हैं, खुद को लिबरल कहते हैं, और ये मानते हैं कि देश को एक सार करके रखना है। मुझे लगता है कि समय आ गया कि इन लोगों को बताया जाए कि जो भी हमारे देश के पुलिस वाले स्टेप ले रहे हैं वो उनका डिसीजन है, वो उनकी लाइफ का डिसीजन है, और बहुत ही अच्छा डिसीजन है।